आज अटेंडेंस काफी कम है क्लास में। नहीं, वो मधुबन में ही करके जा रहे क्लास मेरे से। सिया बहन यही करके गई। अच्छा। अभी अभी अपनी लौकिक सिस्टर के साथ आई थी, तो वो यहीं पर ही क्लास करके गई है, मिलके गई है। चलिए, अभी कौन कौन है? सिर्फ नीति बहन है। अच्छा, 7 लोग हैं ना। चलिए, थोड़ा सा बताइए, मैं थोड़ा कैमरा सेटिंग कर रहा हूँ। जी। इस वीक का डेवलपमेंट अनुभव बताएंगे? भाई जी, आपने शक्तियों पे हमारी क्लास चल रही थी, तो अभी हम सहन शक्ति पे आए थे। तो आजकल मेरा सहन शक्ति पे प्रयोग चल रहा है कि कुछ भी हो जाए मेरे को शांत रहना। जी। तो अच्छा लग रहा है जब मैं शांत रहती हूँ, उसके बाद जब घर में शांति हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। जी। भाई जी, मेरा धैर्य पे चल रहा है। आपने लास्ट टाइम बताया था धैर्य रखना है, तो मैं अपने आप को अंदर बार बार बोलती रहती हूँ धैर्य रखना है, धैर्य धैर्य, तो रिपीट करती रहती हूँ। तो उससे थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है, मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लाइक अपने आप ही धैर्य थोड़ा फील करती हूँ। जी, बहुत अच्छा। किसकी चीज में धैर्य यूज किया आपने? मैं हर चीज में, जैसे बातचीत हो रही है घर में, जैसे हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं या कुछ है, तो मैं अपना फोकस ज्यादा कर रही हूँ कि लिसन ज्यादा करूँ, इंस्टेड ऑफ एकदम से कुछ बोलने से पहले अपने मन के अंदर बोलती रहूंगी धैर्य, सुनो, धैर्य, ऐसे अपने आप को बोलती हूँ हर बात पे। जी जी, बहुत अच्छा है। भाई जी, और मुझे 3 दिन पहले एक स्मृति आई और उस स्मृति ने मेरा जीवन परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये इसी बॉडी में मेरा नया जन्म है। पुरानी सारी बातें खत्म। डोंट टेक इट फॉरवर्ड एट ऑल। तब से जो सारी हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे चीजों की, वो चीजें ज्यादा टिक रही हैं। अच्छा, पिछली बातों को सब को बिल्कुल क्लीन कर देना, भूल जाना। बहुत अच्छा। द्विज, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है संस्कृत में। द्विज का मतलब यह, द्विज माना दो, ज माना जन्म, दूसरा जन्म। तो बाबा मुरलियों में बहुत बोलते हैं तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, लेकिन हम सुनते रहते हैं कई बार सालों तक। और ये हर एक के साथ होता है कि किसी किसी बात का मीनिंग जिस दिन समझ में आता है और हमको लगता है आज मेरे को बड़ा सीक्रेट समझ में आ गया है ना। मेरे साथ उस दिन वही हुआ। ऐसे ही होता है। जिस दिन मेरे को क्षमा का समझ में आया ना, सेम फीलिंग जैसे आपने कही कि भाई सबको क्षमा कर दो, तुम्हारा मन तो हल्का है ना। उनको क्षमा नहीं करना मतलब कहाँ रहेंगे वो? मेरे दिल में, दिमाग में रहेंगे। क्षमा करना माना उनको दिल दिमाग से छुट्टी दे देना। तो मैं तो उनको अपना नुकसान ही कर रहा हूं अगर उनको मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, क्षमा नहीं कर रहा हूँ। तो ये थॉट आते ही, जैसे आपने कहा, फिर उस दिन के बाद पक्का कर लिया कि नहीं। फिर उसके बाद इतने थॉट है अभी कि जब भगवान के बच्चे हैं तो क्षमा करना मुश्किल क्यों है? भगवान के बच्चों के लिए तो क्षमा मेन गुण होना चाहिए। और क्षमा में भी कितनी लिमिट? अनलिमिटेड। क्योंकि भगवान ने मुझे कितना क्षमा किया, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड किया है, कर रहा है, अभी भी, आगे भी करेगा। ठीक है, तो गलतियां तो क्षमा कर रहा है। बाकी ड्रामानुसार मैं वक्त पर नहीं पहुंचती हूँ आत्मा, तो उसका फल मुझे मिलता है अपने कर्मों का।
पर भगवान तो इरिटेट नहीं हुआ ना, 86 साल में भी वो इरिटेट नहीं हुआ है कि तू जल्दी क्यों नहीं करता है, तू क्यों नहीं बनता है, तेरे को 32 साल 33 साल हो गए, क्यों नहीं बना अभी तक फरिश्ता, मैं तो 33 साल में बन गया था। ऐसा तो कुछ बाबा ने रिएक्शन दिया नहीं कभी। आज भी जब आता है, यानी जब तक पाठ चला, तो कैसा पाठ था, धैर्य वाला पाठ था या जी। अधीरता थी उसमें कुछ? बहुत धैर्य। बिल्कुल धैर्य था, जबकि विनाश नजदीक लग गया है और वो खुद बता भी रहा है कि बच्चे देखना, बहुत ऐसा समय आ रहा है खिड़कियां भी नहीं खोल पाओगे, बता भी रहा है वेरी इजीली। और एक बार नहीं बताया, वर्षों से बताया, 1936 में भी बताया, 1950 में भी, 1969 में भी बताया, अव्यक्त वाणियों में कितनी बार बताया। अब सोचो कितना धैर्य है, 85 साल एक ही बात बोलते हुए कि अब घर जाना है, टाइम हो गया है, अब घर जाना है। अब धैर्य की सागर क्यों बोला गया उसको? हम तो किसी को 2-3 बार कोई बात, अपने लौकिक बच्चे को भी 2-3 बार कोई बात बोलेंगे, अगर नहीं सुनता है तो क्या करते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, जोर से बोलते हैं। जा मर पड़े, बोल देंगे जा मर पड़े, कर अपना काम, क्या है मेरे को, ऐसा बोल देंगे। लेकिन बाबा ने तो 85-86 साल के बाद भी नहीं बोला जाओ मरो पड़े, देखी जाएगी जब धर्मराज बनूंगा देख लूंगा, है ना। वैसे बोले समझ के रूप में बताता है कि जब धर्मराज बनेंगे तब, लेकिन ऐसे इरिटेट होके तो नहीं बोलता ना, देखना तुम्हें अपने कर्मों का देखना पड़ेगा, तुमने इतनी बदनामी की मेरी, या तुमने कहना नहीं मारा, मैं माना इतनी बार। और बाबा से मिलने वालों में अपवित्र आत्माएं भी आ जाती कहीं, ये तो नहीं कहता भाई इसको बाहर निकालो, ये अपवित्र कैसे घुस गया मेरे से मिलने के लिए। मतलब हर बात में देखोगे धैर्य है, ठीक है। तो अच्छा, कोई ऐसी आत्मा बाबा से, मानो ड्रामानुसार उसका कुछ भाग्य है, कितने वीआईपी होते हैं जो वैसे पवित्र नहीं है और बाबा से सामने जाकर के वरदान लेते हैं, जब उनको लेके जाया जाता है एज वीआईपी। बाबा को पता ही अपवित्र आत्मा है, फिर भी उनको बच्चे कह के वरदान ही देता है। तो जब बाबा का स्वरूप अध्ययन करोगे ना, और फिर ये सोचोगे मैं उसकी बच्ची हूं, फिर सोचो आपके अंदर कितना धैर्य है। और मैंने पिछले 1 साल में बहुत इसको अप्लाई किया है, इसलिए बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा धैर्य है। हमको लगता है शायद मेरा यहाँ बोलना जरूरी नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, और बाद में चेक करके देखो जितना हम बोले उससे बात ज्यादा बिगड़ी, और सबसे ज्यादा तो हमारी खुद की तो बिगड़ी गई। चलो किसी दूसरे को भले टेम्परेरी चुप कर दिया हो या बात मनवा ली हो या कोई बात गुस्सा करके हमने ठीक कर ली, चलो हो सकता है बात ठीक हो गई हो, है ना। आपने प्रेशर दे के गुस्से में कोई चीज खरीदवा ली, बाद में पता लगा कि ठीक थी वो चीज, है ना। आपने बोला ये वाला फ्रिज नहीं, ये वाला फ्रिज ले लो, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी ले लो, और इतने में दूसरे वाली गाड़ी जो है वो बंद हो गई का, मानो उदाहरण दे रहे हैं। तो बाद में आप सोचोगे कि देखा मैंने बोला था उस टाइम, आज वो वाली ले लेते तो गड़बड़ हो जाती ना, वो तो बंद हो गई। अब हमको इसमें गाड़ी का तो फायदा दिख रहा है, पर एक हिडन नुकसान नहीं दिखा कि तुमने गाड़ी तो बचा, चलो ठीक ले ली, लेकिन गद्दी तो गई भाई, गद्दी छोड़ के गाड़ी ली आपने, गद्दी कैसे गई? मीना बहन बड़ी चिंता में बैठे बड़ी बड़ी गंभीरता से सुन रहे हो, चिंता तो नहीं है, बड़ा ऐसे डूब के सुन रहे हो, है ना। भाई गद्दी कैसे म्यूट है गई? आपका। अनम्यूट करो। हाँ,
आपको तो पूरा सुनते हैं सुबह से लेके ना, मनसा सेवा जब तक करते हैं तब तक सुनते हैं। अच्छा, मेरा बहुत रोल अच्छा। नंबर 494 है। अच्छा, बहुत अच्छा है। हम्म, अच्छा लगता है। देखो अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी 100-150 लोग जुड़े हैं। हाँ, रोल नंबर 202 प्रेजेंट, 2:15 से 3:15 तक मनसा सेवा, ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा लगता है। सारा दिन स्कूल ऑन है अपना तो, दिन और रात। रात को भी आज मैं 1:30 बजे उठा, और 1:30 बजे उठने के बाद मैंने देखा 50 लोग फिर भी बैठे हैं। वो कौन कौन कहाँ कहाँ से, जगह तो पता नहीं, लेकिन 50 तब भी जुड़े हुए थे 1:30 बजे। तो ये जो 24 आवर का किया तो अच्छा सफल हो रहा है। मानो 100-200 लोग भी लगातार कर रहे हैं। फिर नुमा शाम और अमृत वेला में तो रहता ही है। हमने सोचा किसी एक आश्रम पर सारा टाइम तो जिज्ञासु भी नहीं होते, है ना। स्टूडेंट भी वहां पर कितने होते हैं, मानो 50 स्टूडेंट भी हैं किसी के, तो वो भी कितनी देर, 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम को, ज्यादा से ज्यादा दिन कभी 2, कभी 4, कभी बिल्कुल खाली। अपना तो आश्रम सारा 24 घंटे चल रहा है, रात को भी चल रहा है स्टूडेंट। तो अच्छा है, वीना बहन जैसे जुड़े रहते हैं। तो क्या प्राप्ति हो रही है आजकल जो है परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। बताओ क्या कर रहे हो। कि- एक एक शक्ति को अच्छी तरह समझेंगे, कोई बात नहीं। ये हाँ, नहीं सोचो आज तो आपने जब शक्तियों का वर्णन किया था बहुत ध्यान से सुना, जिसमें इसमें प्रयोग करना है परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति, क्योंकि निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं क्योंकि परख नहीं पाते। कितने % गलत होते होंगे ज्यादातर के, आपके नहीं, जी हाँ, ज्यादातर के। जी हाँ। क्या लगता है बाकी की आपको शक्ति दुनिया तो है ही में, थोड़ी बहुत, सहन शक्ति नहीं बहुत है। दुनिया में ज्यादातर लोगों के निर्णय कितने % गलत होंगे नीति बहन? मैंने थोड़ा इस पे चिंतन किया। मैंने अपना देखा तो मेरे निर्णय आधे तो ठीक होते हैं, आधे गलत भी हो जाते हैं। 50%। ठीक है, ठीक कौन सा बता रहे हो, एक बताओ ठीक, मैं उसको गलत प्रूव करता नहीं। मैंने एक बार यही स्टडी किया, तो मैंने देखा 95% से ज्यादा डिसीजन रॉन्ग होते हैं लगभग। कारण क्या है दुनिया में, ओवरऑल में बता रहा हूं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि देखो मैंने यहाँ प्लॉट इस जगह पे खरीदने का निर्णय किया था, और ये लोकेलिटी बाद में देखा बड़ी अच्छी लोकेलिटी है, ठीक है। अब मैं अपने बारे में जैसे सोचा मैंने, तो मैं प्लॉट ही क्यों खरीदा मैंने खुद सोचा कि भाई तुमने जिंदगी को, अब आप तो एक लिमिट में बंद करके, एक एग्जांपल है, एक लिमिट में बंद करके सोच रहे हो ना कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है, उसमें घर बनाना है, उसमें 5 लोगों ने रहना है, इसलिए वो अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए। आप अगर ये पार्ट लिखते, आप मतलब कोई भी है XYZ, जैसे मैंने लिखा, मैंने कहीं भी कोई जमीन खरीदी नहीं कभी, ठीक है। एयरफोर्स से रिटायर होके भी जो कुछ मिला थोड़ा बहुत, हमारे दोस्तों ने कईयों ने खरीद लिया कि चलो अपना होगा, हमने कहीं नहीं खरीदी। मानो मैंने एक 200-400 गज का प्लॉट एक जगह पे खरीद लिया, तो क्या होगा उससे, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अटैचमेंट हो फायदा जाएगा। हाँ जी, अटैचमेंट हो जाएगा। चलो मानो अटैचमेंट भी नहीं है, अब मैं ये कहता हूँ आपका घर का अटैचमेंट नहीं है, मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं आपका घर में अटैचमेंट नहीं है, फिर भी नुकसान क्या है और फायदा क्या है? एक बोझा क्रिएट हो जाएगा, उसकी अननेसेसरी जिम्मेवारी क्रिएट हो जाएगी। हाँ, जिम्मेवारी क्रिएट हो गई, बिल्कुल सही शब्द बोला है, जिम्मेवारी क्रिएट हो गई है। अच्छा, सिर्फ एक शब्द के लिए कि मेरा मकान अपना है, सिर्फ एक मेरा अपना मकान है, मैं कई लोगों को ऐसे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि तुमने 1 करोड़ के करीब खर्च कर दिया है ना, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 करोड़ खर्च कर दिया है,
और 1 करोड़ में तुमने लोन लिया, लोन को चुकाया, फिर बनाया, जो भी है, और फिर ये भी है कि भाई आज इसकी दीवार में से ये सीमेंट गिर गया है, आज इसका पाइप खराब हो गया है, आज मीटर खराब हो गया है, आज ये है, फिर अकेला छोड़ दिया तो चोरी हो जाएगी। ये अनेक धंधे हैं। इंडिया की बात, आपके यहाँ की थोड़ी सी कल्चर अलग है। तो इंडिया में मैंने कहा कि देखो किराए पे ना 10,000 में, चलो 20,000 में आज भी अच्छा फ्लैट मिल जाता है। बस उसमें ये नहीं होता है कि ये मेरा अपने नाम का, रजिस्ट्री नहीं है आपके नाम, बाकी यूज तो उसको आप ही करते हो ना पूरा, जब तक आप किराए पे। ठीक है, अब सोचो, मैंने कहा 1 करोड़ को अगर बैंक में ही रखा तो आपको वो 20,000 निकाल के एक्स्ट्रा आपको बचने वाला है, लाखों रुपया। हमने इतना इसलिए खर्च कर दिया केवल मेरा अपना मकान होना चाहिए। मतलब एक कैलकुलेशन मैंने जब की, अच्छा एक आम व्यक्ति के हिसाब से ठीक है ये, मैं आई एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी रिस्पॉन्स दिस रॉन्ग इन दिस, लेकिन मेरे को ये लगा कि एक घर में बंधने वाला पार्ट बजाऊं या मैं बेहद का पार्ट बजाऊं, जब मेरे को दिल करे जहां मर्जी चला जाऊं। एज एन इंडिविजुअल कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा है, जिसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, विश्व कल्याण का लक्ष्य है, बताओ जी कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा है? बेहद का। ठीक है, जितने संत महात्मा हुए उन्होंने अपनी कोठियां बनाई क्या? आज वालों की नहीं, बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, आज वालों की। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, चलो उनके सामने ना जाए, बाबा रामदेव के सामने। सारे ही बाबाओं ने इस समय अपनी खूब आजकल प्रॉपर्टी तो बना देखो रखी ना, है। आजकल बंद गए। विवेकानंद ने अपने नाम की कोठी बनाई क्या? दयानंद ने बनाई, परमहंस जी ने बनाई। जो पुराने संत थे, दे नेवर हैड ऑन देयर ऑन नेम, या उनका प्रॉपर अपना स्थान नहीं, कुटिया होती थी, आज यहाँ बना ली, कल वहां बना ली, उनका ही लाइफस्टाइल होता था। तो आई एम नॉट टेलिंग, आपको नहीं सिखा रहा हूँ ये पार्ट में, पर मैं बता रहा हूँ डिसीजन रॉन्ग कैसे होते हैं। वो बोला ना कि 50% राइट हो गए, वो भी एक लिमिट में सोचोगे तब राइट हुए हैं। अदरवाइज मैं ये सोचता हूँ, जैसे मैंने शादी नहीं की, ठीक है, और आज मेरे ऊपर जिम्मेवारियां या जो भी खुद है, अब आपने शादी की है तो खुद ही की है ना शादी, हाँ तो किया ही होगा ना, तो अब शादी करके आप फायदे में हो, आप फायदे में कि मैं हूँ अभी ठीक हूँ, बताओ ज्यादा ठीक क्या लगता है? लग रहा है ना अभी हमको किसी की जिम्मेवारी। हाँ जी, बहुत देर कर दी श्वेता बहन समझने में। अब इस हिसाब लेट समझ आया ना तो श्वेता इस आपका म्यूट हिसाब हो से जाता है। माउस हाथ में हुआ है कुछ है। चलिए, तो इस हिसाब से देखो, मैंने बहुत गहराई से कैलकुलेट किया, मानो बिल गेट्स हैं या कोई और हैं, बहुत कमाया है उन्होंने, है ना, ये कोई हीरो है, XYZ है ना, अमिताभ बच्चन है, आज अगर उनको कहा जाए कि तुम आधा घंटा टोटल अशरीरी स्थिति में बैठो, बैठ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बस समझ में आ गया ना। अब करण भाई बैठ सकता है ना, बैठ नहीं, आधा घंटा नहीं, मैं तो 10 घंटा भी बैठता हूँ, बैठ सकता हूँ, मतलब है ना। अब इस मोमेंट पे आके कि मैं, अच्छा ये बात आम व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, बट आप बीइंग बाबा's चिल्ड्रन, इस मोमेंट पर आकर के एक आत्मा जिसने अपनी लाइफ ऐसे प्लान की, हमने भी प्लान की ना, 20 साल एयरफोर्स में जॉब किया, बेसिक खर्चा जो पेट के लिए चाहिए वो है मेरे पास आज, मैंने किसी से मांगा नहीं है, आई हैव अर्नड इट ऑफ माय ओन, बट एट द राइट टाइम आई टुक द डिसीजन। और उसके बाद ये सोच लिया कि अब नहीं वो करेंगे, डिसाइड किया, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड कि अब नौकरी नहीं करेंगे, अब इतने ही पैसे में गुजारा करेंगे, इच्छाएं कम कर देंगे, सेवा ज्यादा करेंगे, सेवा से संतुष्टि लेंगे और तन मन धन जो विश्व की सेवा में लगाएंगे,
तो आज मधुबन मिल गया। मधुबन क्यों आ पाया? अगर मेरा अपने ही लौकिक उसमें घर होता और घर में कुछ 2-4 बंदे होते तो क्या मैं मधुबन मूव कर पाता? नहीं कर पाता। या तो उन 5 का कंसेंट लेना पड़ता या छोड़ के आना पड़ता, तो कुछ और डिसीजन लेना पड़ता। तो उस हिसाब से सोचो, अब आपका नीति बहन शादी करने का निर्णय ठीक था। मैंने कहा ना, आप एक निर्णय बताओ, हम उसको कर दो। तो अच्छा, वो तो जब कर ही ली तो चलो, गले में पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। तो कर ही ली है तो अब उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इट। आप जो क्लास कर रहे हो कि एक बार जब फंस ही गए हैं तो अब उसमें बेस्ट क्या करें ये बताओ करण भाई, अपनी मत सुनो। बट करण भाई के पास भी ऑप्शन थी, ठीक है, ऐसा नहीं हमारे पास शादी के ऑफर नहीं आए थे बिल्कुल, है ना। उस टाइम गाड़ियां देने वाले, बस एक तो बस देने वाला आ गया था, बोला बस दे दूंगा साथ में। मैंने कहा बस दे दे, लड़की अपने पास रख ले। तो ऐसे हुई, ऐसी घटनाएं, मजाक की घटनाएं भी हुई लाइफ में, बट इट वाज डिसाइडेड। उस डिसीजन में पिछले जन्मों के कर्मों का फल, बाबा की श्रीमत का प्रभाव रहा। तो आज वो है कि हमारा फाइनली मैं जिंदगी में क्या वो लाइफ जी रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, चाहती भी नहीं, जो एक्चुअल में आइडियल लाइफ होनी चाहिए, उसको जीने में अब आप लोगों के सामने कितने विघ्न है ना। भले उनको भी ओवरकम करने की विधि हम बता रहे हैं, बट निर्णय शक्ति की बात चल रही है ना, कि भाई ये भी बड़ी सूक्ष्म बात होती है कि निर्णय भी करेक्ट क्या होता है, ताकि आगे हम ये डिसाइड कर सकें। जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को चूज करना किसके हाथ में होता है? हमारे यहाँ ठीक है ना। रिश्तों को चूज करना किसके हाथ में होता है? रिश्तेदारों को हमारे हमारे कर्मों के हाथ में, हमारे हाथ कार्मिक में अकाउंट, हमारे हाथ में। आई कार्मिक थिंक दोस्त अकाउंट भी के हाथ कार्मिक में। अकाउंट होता है, दोस्त भी कार्मिक अकाउंट नहीं होते हैं हमारे। बहन जी बताओ, ज्योति बहन का उत्तर दो। कार्मिक अकाउंट से नहीं मिलते दोस्त? मिलते हैं, लेकिन संबंधों को हम चूज नहीं कर सकते ना। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में आइटम घर पे पहुंचता है, लेकिन वो एक महीना देते हैं कि, या एक हफ्ता देते हैं कि विद इन ए मंथ और विद इन ए वीक इफ यू वांट यू कैन रिटर्न दिस आइटम। ठीक है, तो आपको दोस्त मिला कार्मिक अकाउंट से, तो कार्मिक अकाउंट से मेरे पास एक लैपटॉप, जिस लैपटॉप से अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये लैपटॉप कार्मिक अकाउंट से गलत आ गया, नया ही गलत आ गया, इसमें ऑडियो सिस्टम खराब था, ये था कार्मिक अकाउंट। उसके बाद हमने कर्म किया, 3 महीने उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो उससे अच्छे वाला भेजना पड़ा कंपनी को, है ना। बीच में काफी उन्होंने वो किया, तो हमने थोड़ी मशक्कत तो की, उनके कई बार रिप्रेजेंटेटिव आए, इंजीनियर्स आए, लेकिन हमें अब उससे भी अच्छे वाला उनको रिप्लेस करके देना पड़ा। तो देयर इज ऑप्शन, यदि कार्मिक अकाउंट से कुछ आपको मिला है, कार्मिक अकाउंट से भगवान ने एक घर में 4 भाई पैदा किए, एक ही माँ बाप को, क्या वो चारों आज इकट्ठे रहते हैं? नहीं, फिर वो जो इकट्ठे नहीं रहते, ये किसने डिसाइड किया? हमने। वो खुद डिसाइड किया ना, ठीक है। और उसमें भी किसके साथ कितना व्यवहार करना है, ये किसने डिसाइड किया? हमने। खुद डिसाइड किया। लेकिन ये सारे डिसीजन हुए स्वार्थ के नाते, सेल्फिशनेस के नाते हुए वो। ओके, तो हम अगर स्वार्थ माना तो उसका गहराई में जाएंगे, स्व अर्थ, स्व माना आत्मा। यदि आत्मा की उन्नति के अर्थ हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, दैट इज द राइट डिसीजन।
ठीक है, आत्मा की उन्नति। अब बच्चे पैदा किए, अब उसमें आत्मा की उन्नति हुई क्या? चलो एक तो हो गया, आपने ज्ञान से पहले किए, वो कोई बात नहीं, अभी वो हिसाब किताब में आ गया। बट कईयों ने ज्ञान मिलने के बाद भी किया, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो गई, वो खुद का डिसीजन हो गया। अच्छा, अभी आपके जितने रिश्तेदार हैं, अभी तक जो थे, अभी भाई आपने, लड़की क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा हस्बैंड का फोटो देखती है, सारी फैमिली का मंगवाती है। हस्बैंड का, लड़की को लड़के का दिखाते हैं, लड़के को लड़की का। बाकी सास बहू, सास ससुर, ये तो फ्री में, पैकेज में फ्री में आते हैं ना साथ में, एक के साथ कई फ्री आते हैं। अब ये तो कभी नहीं कहते कि लड़के का तो मुंह ठीक है, सास का ठीक नहीं है, मैं नहीं करती शादी। तो वो तो बाय 1 गेट 5 फ्री। बाय 1 गेट मैनी फ्री हो जाता है भाई जी इसमें तो। 5 बोला, हाँ मैनी फ्री हो गया। अभी अब उन मैनी में से कितनों के साथ मुझे रिलेशन कितना रखना, ये तो आपने डिसाइड करना है। तो डिसीजन हमारा है कि मुझे किसके अधीन होना है। बाबा ब्रह्मा बाबा की लाइफ में देख, राजाओं के साथ रिलेशन थे, लेकिन ज्ञान मिलते ही बाबा ने अपने भी परिवार के साथ किस तरह से रिलेशन रखे, कि सभी को ऑप्शन दे दिया। बाबा ने सभी को ऑप्शन दे दिया कि जो चाहे वो बाबा के साथ रह ले, ठीक है, और जो चाहे वो अपने रास्ते पे चल सकता है। 1 मिनट, जरूरी फोन आ रहा है, जस्ट आई, आप डिस्कस करो 2-4 मिनट, देन आई एम कमिंग बैक। हाँ जी मीता जी, आप बोलिए कुछ। फंस गए थे, रॉन्ग रॉन्ग उससे फंस गए थे तुमने बॉडी कॉन्शियस, ये अभी समझ में आया नीति बहन को, जैसे सारे डिसीजन बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, ठीक है, तो इस कारण से गलत हुए। इट इज राइट। तो इसलिए बड़ी सूक्ष्मता से चेक करना है। परख शक्ति, निर्णय शक्ति, मैंने कहा ना, एक एक गुण शक्ति बहुत गहरा है। तो अभी देखो पिछले 15 मिनट में कितना अभी लगने लग गया, अरे सही में क्या अभी 50% बोलेंगे नीति बहन? नहीं तो चेंज हो गया। हाँ। अभी 50 से कितना रह गया? एक मेरा जो निर्णय था इस ज्ञान में आने का, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। बस वो साबित हुआ, है ना। देखो अभी गिन चुन के कुछ ही निर्णय रह जाएंगे जो लगेंगे ये वास्तव में आत्मा की उन्नति के लिए लिए गए निर्णय हैं। बाकी तो घर बनाया किस लिए बनाया भाई? शरीर के लिए। हाँ बनाया, ठीक है ना। अब करण भाई ने नहीं बनाया, इसका मतलब घर बनाने से थोड़ी सफल हो गए क्या? मानो मैंने गाड़ी भी नहीं ली होती, चलो अभी है गाड़ी, मानो नहीं ली होती, तो क्या उससे मेरी लाइफ की सक्सेस डिफाइन की जा सकती थी कि इसके पास गाड़ी नहीं इसलिए सक्सेसफुल नहीं है? ठीक है, नहीं। तो मैंने जीवन की कितनी, अभी भी आगे के लिए डिसीजन, एवरी मोमेंट यू हैव टू टेक डिसीजंस। अभी बच्चे हैं आपके, अब उन बच्चों पे कितना आप तन मन धन खर्च कर रहे हो, कितना मन उनके ऊपर लगा रहे हो, ये कौन डिसाइड कर रहे हैं अभी? मैं आत्मा। अब हम क्या करते हैं, जिम्मेवारियों का अम्ब्रेला, भगवान के अम्ब्रेले की बजाय जिम्मेवारियों का अम्ब्रेला लगा के, ये तो जिम्मेवारियां हैं, और उसमें उसके नीचे मोह के पौधे भी, क्रोध के भी पौधे पालते रहते हैं, और बोलते क्या, ये तो जिम्मेवारियां हैं। ठीक है, तो कल बाबा ने कहा तुम तो ठेकेदार हो दुनिया को बदलने के। भाई दुनिया को कौन सुधारेगा? क्यों बिना बहन?
दुनिया को कौन चिंता में नहीं जाएगा ना, आप एकदम गहरे में चले जाते हो इसलिए। बाबा तो बैठे दुनिया हैं ना, तो दुनिया को संभालने वाले नहीं ठेकेदार तो हमको बोला ना। अब मान लीजिए आज मीता बहन ने टोटली डिसाइड कर लिया बाबा की तरह कि मुझे तो विश्व कल्याण करना है, दुनिया बदलनी है, टोटली डिसाइड कर लिया, नॉट अकॉर्डिंग टू द ये कि भाई हाँ एक बैलेंस का तरीका बताया, थोड़ा बच्चे पाल लो, थोड़ा घर वाले, ऐसे मानो उसको वैराग्य आ गया, उसने टोटल डिसाइड कर लिया। तो और दुनिया बदलने के लिए ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। क्या किया उन्होंने? 16 लाख रुपया था बाबा के पास उस टाइम, है ना, 16 लाख इन 1936। और किसी से पूछा नहीं, अपने परिवार वालों से, सारा मम्मा और 5 बहनों का ट्रस्ट बना के उनके नाम कर दिया। एक आम व्यक्ति अगर आज करता है, मानो आज आप करते हो, योर मनी विच यू हैव अर्नड इन योर लाइफ, बाप दादा वाली नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, जो आपने अर्न की है, अगर वो सारी की सारी क्या किसी ट्रस्ट को दान करना उचित है क्या? देखो, बाबा के उसमें लगाने की बात अलग है, लेकिन किसी और ट्रस्ट आपने कहा, उसमें नहीं। मैं उसी ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल ट्रस्ट। अपना 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 भी तो ट्रस्ट ही है ना, हमारी सारा भी ट्रस्ट के अंदर ही आ जाता है। वर्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट है ना। वी आर जस्ट डिस्कसिंग निर्णय शक्ति, है ना। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका सारा फंड ट्रांसफर करने का। I'm just telling you कि निर्णय कैसे गलत और ठीक होते हैं, और कैसे हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई अभी आज भी आपका निर्णय अगर सारा ट्रांसफर करते हो तो क्या कहते हो, ये निर्णय ठीक होगा कि गलत होगा? ठीक होगा, क्योंकि ये स्व के अर्थ नहीं है, ये आत्मा की उन्नति के लिए है। बाबा बोलते हैं कि सफल करो अपना। रोटी कौन देगा? बेटे ने घर से निकाल देना। रोटी बाबा देगा ना, बाबा बैठा है। बड़ा सोच के बोली बाबा देगा। देता है। सोच के बोली कि इससे अच्छा उत्तर तो हो नहीं सकता कोई, बाबा देगा। परख शक्ति बढ़ गई नीति बहन की। तो देखिए, मैं तो डिसीजन में, बाबा का डिसीजन, बाबा ने तो ऐसे ही किया था। अमिता बहन ने गर्दन ऐसे हिलाई तो मैं कहूँ बाबा ने क्यों किया फिर ऐसे? वो भी तो गृहस्थी था, फिर बाबा ने ऐसा क्यों किया? और जो बाबा ने किया, फिर तो बाबा ऐसा बोलो, मीता बहन जोर से अनाउंस करेगी कि ब्रह्मा बाबा ने 1936 में जो कदम उठाया वो गलत उठाया अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन। कैन यू से मेरा दैट? परसेप्शन तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, और ब्रह्मा बाबा ने तो जो उठाया वो श्रीमद प्रमाण उठाया। तो मेरा गलत हो सकता है, उनका नहीं गलत हो सकता। ठीक है ना। तो अभी अपने निर्णय को खुद चैलेंज कर दिया इन्होंने। तो बड़ा सूक्ष्म है। बाबा कहते क्या करना, कितना करना, इसके लिए क्या है, आपको हर घड़ी बाबा से टचिंग लेनी है, हर घड़ी श्रीमत की गाइडेंस लेनी है। ऐसा नहीं है कि एकदम नाम कर देना, मानो अब नीति बहन कहती कर देना चाहिए, मानो कर दिया, और आपके अंदर खुद ही इतनी पावर नहीं है कि अपने किए हुए निर्णय को स्टैंड कर सको, है ना। आजकल कितना 50% से ज्यादा को, पुराने समय में तो मे भी मंजू बहन कितना उम्र हो गया अभी, लौकिक उम्र? हाँ जी, कितनी आयु होगी? लौकिक एज कितना हो गया? 63। और वीना बहन का 77। 77 है। चलो, आपकी जनरेशन के लिए एक बात बता, आपके युगल का नाम क्या है? लेट कृष्ण मोहन जैन। अच्छा, नहीं अभी मैं फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही में बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको कभी ऐसा आया कि इनसे तलाक ले लूं?
तलाक लेने का आइडिया आया कभी? तलाक लेने का विचार आया कभी? पुरानी आया बात है कभी? वो तो। नहीं, विचार आया क्या कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। हाँ, मतलब देखिए, याद नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं आया, है ना? नहीं। लेकिन आजकल देखो क्या होता है, अपना ही निर्णय खुद अच्छी तरह से चारों तरफ से देख देख के, जैसे आजकल आइटम को देखते हैं ऐसे संबंधों उनको भी देखते है ना, सब तरफ से देख करके चुन करके शादी की। उसके बाद 1-2 महीने के बाद ही लगता है ये तो रॉन्ग आइटम आ गया ये तो गलत चीज सिलेक्ट कर ठीक है, मैंने उनको इसलिए बोला, देखो उनको याद नहीं है कि ऐसा कभी थॉट आया होगा, चलो कभी कोई बात हुई होगी, गुस्से में बोल दिया होगा, बात अलग है। लेकिन मेजॉरिटी इनकी एज में, इनके जो उनकी क्या बोलेंगे, जनरेशन में, इनकी जनरेशन में ये नहीं आता था, तलाक शब्द नहीं आता था। लेकिन आजकल तलाक शब्द आना वेरी कॉमन है। ये आइटम की तरह है कि भाई संस्कार मिले तो मिले, नहीं तो चेंज कर दो। ठीक है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जैसे बाजार में चीजें होती हैं। तो ये डिसीजन पावर का ही इसमें वो सब होता है। तो मैंने अब जो लाइफ है हमारा और बाबा की श्रीमत के हिसाब से, अब हमको एक एक चीज में श्रीमत लेनी। श्रीमत क्या कहती है, कहाँ तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, सब कुछ किस तरह से हमने लगाना है। अगर आपने औलाद पर भी, बाबा के लिए हमने बोल दिया, बाबा ने ठीक किया, जबकि बाबा आजकल के हिसाब से भी अगर देखें तो बाबा ने सब कुछ गलत किया था। उनका बेटा कहता है मुझे बिजनेस करने जाना, बाबा ने उनको पैसा नहीं दिया। और अगर बाबा वो 16 लाख रुपया नहीं लगाता तो आज क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा संगठन होता? नहीं। लेकिन ये तो आज हम खड़े हैं 85 इयर्स अहेड, यहाँ खड़े होके देख रहे हैं तो लगता है कि वो डिसीजन ठीक था। पर जब आप आज खुद के लिए डिसीजन सोचोगे तो कितने लोग आपको रॉन्ग कहने वाले मिलेंगे? सारे 99% लोग रॉन्ग ही बोलेंगे। सब रॉन्ग। 99% बीकेस भी गलत बोलेंगे करण भाई को छोड़ के। लेकिन करण भाई कुछ चीजें टेस्ट करेगा, उसके बाद बोलेगा, ऐसा नहीं कि हम भी सीधा बोल। जो नियम 85 इयर्स बैक करेक्ट था, भगवान के लिए त्याग करना, वो नियम क्या आज फेल हो गया है? आज भी फेल नहीं हो। मीराबाई ने 500 साल पहले घर छोड़ दिया, पति को पति नहीं समझा, राज्य इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ दी, एक शूद्र जाति वाले को वो बना, राजपूत थी वो, राजपूतनी थी, शूद्र जाति वाले को गुरु बना। सारे तो उल्टे काम किए सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन आज उसके सारे काम उसकी तपस्या कहलाती है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यदि आपके किसी काम के पीछे पावरफुल पॉजिटिव इंट्यूशन है, आत्मा की उन्नति के लिए किया गया काम, आत्मा की उन्नति होगी जिसमें। अब कई लोग गुस्सा करते हैं, बोलते हैं मैंने ठीक करने के लिए किया, लेकिन गुस्सा करने से आत्मा की उन्नति हुई कि आत्मा घटती है। हाँ, तो गुस्सा से आत्मा की उन्नति नहीं हुई, गिरती है आत्मा में, तो आपका राइट डिसीजन नहीं हुआ। अभी कोई क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड, ताकि आगे ना बहुत श्रीमत के अनुसार डिसीजन हमको लेने हैं। श्रीमत क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं ये नहीं, घर वाले क्या कहते हैं ये नहीं। अगर बाबा घर वालों के हिसाब से चलता, फरिश्ता बनता क्या? नहीं। तो हमें घर वालों के हिसाब से नहीं चलना है। बाबा कहते हैं लोक लाज के हिसाब से नहीं, लेकिन श्रीमत के हिसाब से। और बाबा ने कहा घर भी छोड़ना नहीं, बाबा खुद ही घर छोड़ने नहीं देता है, पर घर में फंसना नहीं ये भी तो कहता है। हाँ जी।
अब अगर बाबा ने कहा कि भाई घर में रहो, अब ज्यादातर गृहस्थी क्या कहते हैं, जिम्मेवारी है। अब जिम्मेवारी का टैग पकड़ लिया और जिम्मेवारी के नीचे मोह को भी पालते हैं, लगाव को पालते हैं, इन सब विकारों को पालते हैं उसके अंदर में। बाबा ने जिम्मेवारी कहा जैसे राजा जनक था, विदेही था, उसका लगाव नहीं था, ममत्व नहीं था। क्या जैसा बाबा चाहता है हम वैसी विधि से जिम्मेवारी पालन कर रहे हैं क्या? जी नहीं ना? नहीं। तो बड़ा सूक्ष्मता से बैठकर और हमको चेक करना है, तो हमारा परख शक्ति और रिफाइन होती चली जाएगी। एंड विद एक्सपीरियंस एंड विद मेडिटेशन, विद डीप स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन, वो इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग, ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलो। और कोई क्वेश्चन बताइए, और क्या था परख शक्ति, निर्णय शक्ति का? और किसी शक्ति के बारे में शुरू करना है तो लेट अस स्टार्ट। आज थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। सहन शक्ति। अच्छा, सहन करना ठीक होता है? टिया बहन कुछ बोलना चाहती है। हाँ जी। भाई जी, कॉन्ट्रडिक्टरी श्रीमत जब आती, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, पैरेलल श्रीमत जब आती है तब कैसे डिसीजन लेते हैं? लाइक एक जैसे आपने बोला जो श्रीमत है वो फॉलो करो। मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ जिसमें भोजन कहा जाता है कि हमें भोजन नहीं खाना किसी के भी हाथ का, एंड आई कैन बी वेरी रिजिड ऑन इट, बट पीपल से क्योंकि आपके परिवार में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, तो आप थोड़ा इतने रिजिड मत बनो, बी फ्लेक्सिबल। कहीं थोड़ा सा खाया उनके मेंटल शांति के लिए ठीक है, नहीं तो नहीं खाने का। हाउ डू आई? ये पीपल कौन है? कुछ बीकेज हैं, कुछ नॉन बीकेज। नॉन बीकेज का तो सवाल ही नहीं, लेकिन कुछ बीकेज हैं, इसके लिए मेरा ये थोड़ा चलता है, बिकॉज आई कैन बी रिजिड। आई नंबर एक ये देख लेना, उन बीकेज का पार्ट बहुत ही महान है क्या? जस्ट आंसर मी। वो तो मुस्कुराहट ने बता दिया, आंसर यू गॉट इट। They themselves could not write a great part. Then if you follow them, how can you write a great part? जी जी, ये सब डरपोक लोग हैं, तो श्रीमत को अल्टर करते हैं, श्रीमत के साथ मॉडिफिकेशंस करते हैं। ये इंडिया के जुगाड़ मास्टर हैं। नहीं पर भाई साहब वो कहते हैं आप दूसरी श्रीमत फॉलो नहीं कर रहे, मतलब आप लोगों को दुखी कर रहे हैं, तो बाबा ने दुखी करने को तो मना किया है सबसे, और वो जो वाइब्रेशन फिर देंगे वो तो आपको एक होता है दुखी करना, एक होता है दुखी होना। ठीक है, अब यदि मैं अपने घर में ऐसे शांति से बैठा और मेरा लौकिक बापू दुखी होता है, तो इसमें मैंने कौन सा पाप किया? बोलो। जी जी। अब मैं आश्रम जाता हूँ, है ना, बड़ी शांति से जाके मुरली पढ़ के आता हूँ, तो मैंने पाप किया क्या? नहीं। मेरे लौकिक माँ को और बाप को तो दुख होता है जी, ये मेरा कहना नहीं मान रहे। एग्जैक्टली। मैंने शादी नहीं की, क्या मेरी माँ ने आराम से बोल दिया था जा मेरे लाल साधु बन जा? नहीं ना। हाँ, उन्होंने परमिशन, समर्पण भी तब हुआ जब 25-30 साल के बाद परमिशन लेटर पे साइन किया, 30 साल के पुरुषार्थ के बाद। ठीक है, तो अभी बताओ फिर, दुख देना और एक दुख लेना। तो आपका दुख देना किसको कहते हैं? जो आपने श्रीमत से बाहर कदम उठाया, उसके कारण किसी को दुख हुआ, फॉर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपका कोई पुण्य कर्म, तुम्हारा अच्छा कर्म यदि किसी को दुखी कर रहा है, ये उसका बॉडी कॉन्शियस है कि आपका बॉडी कॉन्शियस? उनका। भाई मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ मैं शादी बिना किए खुश हूँ, वो कहते हैं हम तुम्हारी खुशी के लिए शादी कर रहे। अब सोचो, अब मेरे को बाई चांस सॉफ्टवेयर अच्छा मिल गया बचपन से, ठीक है, और मेरे को ये समझ में आ गया 20 साल की उम्र में कि बिना शादी किए ठीक है मामला, क्योंकि जो मेरी शादी करने वाले हैं वो दुखी है।
माँ बाप को भी देख लिया ना, दुखी परेशान वो खुद ही थे। मैं कहा जो खुद दुखी हो मेरे को क्या सुखी करेंगे। जी। और आग में जलने के, आग की जलन महसूस करने के लिए क्या कूदना ही जरूरी है क्या? दूसरों को जलते हुए देख के भी तो पता लग जाता है कि पीड़ा काफी है। हमने तो घर में चारों तरफ देख लिया, चाचे को देख लिया, ताऊ को देख लिया, भाई को देख लिया, सबको देख लिया कि नहीं ये मामला ठीक नहीं भाई साहब, तुम सीधे सीधे चलो। और आज आफ्टर 53 years of age I do stand on my decision with very great happiness। ठीक है। और जो हमारे लौकिक भाई जो हंसते थे हमारे ऊपर, उनकी हालत भी आज भी देख रहा हूँ। तो इसलिए दुख, अब उस टाइम जब शादी नहीं की तो दुख क्यों हुआ था कि भाई समाज वाले क्या कहेंगे। अब उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी थी क्या उनकी अपनी ईगो की प्रॉब्लम थी? उनका ईगो। समझ में आया? जी। यहाँ भी देखो परख शक्ति काम आ रही है मीना मैम, जी यहाँ भी परख शक्ति काम आ रही है। अच्छा मैं तो और सिचुएशन बताता हूँ। हाँ जी। तो इसलिए क्या बात थी, कनेक्शन? आप और परख शक्ति बताने वाले थे, सिचुएशन बता रहे थे आप परख शक्ति के ऊपर। शादी के लिए सब लोगों ने, आपने डिसीजन लिया। तो हमारा जो डिसीजन उस समय लिया तो माँ बाप को उस समय दुख हुआ ना, लेकिन वो दुख उनके बॉडी कॉन्शियस के कारण था, ना कि मेरे बॉडी कॉन्शियस के कारण, है ना। अच्छा मैं अकेला रहा, इससे आज विश्व को पैदा कि नहीं पैदा? नहीं तो आपकी क्लास कौन करता? आपके लिए नहीं की मैंने शादी। परख शक्ति और निर्णय शक्ति भाई जी बहुत दूर दूर तक देखती है। फार साइटेडनेस है तो दूरदर्शिता। और अब सही बताऊं, देखो ये नहीं पता था कि somebody मीता जैन, नीति अग्रवाल नो सिया, ये नहीं पता था, बट ये जरूर पता था कि अगर आज शादी नहीं करूंगा तो कईयों के काम आऊंगा। ये नियम तो पता लग गया था बचपन में ही। तो उस नियम के तहत जो है वो काम करते गए और इसलिए आगे सेवाएं मिलती। तो इसलिए आपको किसी की बात से वो नहीं होना है, आपको सिर्फ देखना है श्रीमत क्या कहती है। ना फॉलो फादर एंड मदर, नो ब्रदर नो सिस्टर। तो ब्रदर और सिस्टर चाहे वो बीके भी क्यों ना है, उनकी बातें नहीं। आपको इसके लिए 2 3 4 मेंटर रखने। अगर एक दो कोई ढंग का मेंटर नहीं रखा तो दुनिया आपको मेंटल कर देगी, ठीक है, कंफ्यूज कर देगी। और मेजॉरिटी मेंटल हुए पड़े हैं, उत्तर ही नहीं है उनके पास। ज्ञान में 20-30 साल हो गए हैं फिर भी उत्तर नहीं है चीजों के। तो इसलिए लोगों की बातें नहीं सुननी है, वो भले बोले भी। तो आपको ये देखना है क्या मैंने श्रीमत पे कदम रखा। जैसे ब्रह्मा बाबा मुरली में कहते हैं, यदि ब्रह्मा बाबा के मुख से कुछ गलत निकल जाए तो क्या है आगे? शिव बाबा ये बाबा जिम्मेवार है, बाबा उसको ठीक कर देगा। Why can't you relate this to yourself? यदि एक आत्मा जो प्योर इंटेंशन में है, यदि उसके मुख से गलती से कुछ निकल गया तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? बाबा। आपका भी। मानो आप भगवान के रास्ते पे चल पड़े और आपने कोई गलत कदम जोश में ले लिया, ओके, बट आपसे हार्ट से क्लियर हुआ, तो फाइनली जिंदगी में देखा होगा जीत किसकी होती है? सच्चे लोगों की। भगवान साथ देता है कि नहीं देता है? देता है। समझ में आई बात कैसे स्टडी की जाती है? मेरे को इसकी अकल बहुत जल्दी आ गई थी, दिल पढ़ने की अकल बहुत जल्दी आ गई थी।
इसलिए मेरे को अंदर से ही आ जाता था, इस रास्ते पे लंबा जाओगे और खुश रहोगे। और आज हूं मैं मेरे को 92 में एयरफोर्स के अंदर कमीशन मिलने वाला था और पढ़ाई में मैं अच्छा था, और मैंने डिग्री के 2 पेपर रह गए थे मेरे, एंड आई लेफ्ट दोज 2 पेपर्स एंड आई डिड नॉट गेट कमीशन इन एयरफोर्स। मैं बहुत एक छोटे से रैंक से एयरफोर्स से रिटायर हो गया, 20 साल जॉब करके, विदाउट मच मनी। 20 साल में केवल 12-13 लाख रुपया कमा पाया, केवल 20 साल में टोटल। लेकिन उस 20 साल में जो ज्ञान योग कमाया ना, आज एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब के जो कमांडेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्नल्स हैं, जनरल्स हैं, मैंने उनको 20 साल सल्यूट मारा। टुडे दे आर सल्यूटिंग बिकॉज ऑफ बाबाज नॉलेज। तो हमने पद नहीं कमाया, लेकिन ज्ञान कमा लिया। तो आज आपको पता है फाइनल डेस्टिनेशन पे बहुत से कर्नल, बहुत से हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, है ना। उनको भी अपनी जीवन यात्रा समझ में आ गई। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इस बात पर जोर आपको देना है। मैंने एक स्लोगन सुनाया था, हम उसका कहना माने, बाकी सब जाने। आप सिर्फ बाबा के कहने पे चलो, फिर बाकी गलतियां भी बाबा देखेगा, आपको करेक्ट करेगा। यदि आप सच्चे हो ना, वो करेक्ट करेगा आपको। अभी क्लियर हुआ सिया बैंक क्वेश्चन? जी अभी तो नहीं घबराओगे, कंफ्यूज तो नहीं होगे किसी क्वेश्चन से? नहीं, कंफ्यूजन चला गया। मैं एक बात बोल रहा था, मेंटर बना लो 2-3 जी अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, बीकेज में भी 1, 2 या 3, बिकॉज समटाइम्स डायरेक्टली यू मे नॉट get connected to God has conditions to get connected। ठीक है, वो देता है अपार, पर उससे, जैसे आजकल सिम खरीदने में तो 100-200 रुपए लगाने पड़ते हैं ना, थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए जो सत्यता की जरूरत है, अगर वो सत्यता आपके अंदर 40 साल में भी नहीं आई है, यू विल नॉट गेट पावर्स फ्रॉम हिम। इसीलिए 30 साल वालों का गुस्सा नहीं गया, कारण यही है कि दे कुड नॉट कनेक्ट। इसलिए भगवान से डायरेक्टली अगर कनेक्ट होने की पावर नहीं है, तो यू शुड हैव 1, 2, 3 ऐसे मेंटर्स, ऐसे गाइड्स जिनको आपका मन, दिल स्वीकार करता है। चलो 1 मिनट एक्सरसाइज करो, बैठो सभी, अपनी लाइफ में जाइए और देखिए कि 1, 2, 3 ऐसे कौन से सच्चे मेंटर्स हो सकते हैं कि कभी आप अगर भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो ऐसे में कौन वो मेंटर्स हैं जो आपको प्रॉपरली दिशा दिखा सकते हैं। बहुत टिके हुए मन से देखना है। 2 मिनट बैठ के देखिए।
जी, है कोई आसपास? देखा, वीणा 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 दीदी की तो गर्दन बड़ी हिल रही है, नहीं कोई है ही नहीं। मतलब इसमें आया क्या, बेटा गाइड कर देगा, मेरा पति गाइड कर देगा, मेजोरिटी निकल जाते हैं। जब आपको लगा दे, अभी तो 1 ही मिनट दिया मैंने, 1 मिनट ढंग से पूछो, आपका सही गाइड है कौन? अंतर्मन जानते हैं सारे बेटा मिसगाइड कर करने दे, वाले हैं। हो सकता है कि बेटा कर दे। अच्छा, हो सकता है, डाउट तो फिर भी है ना? डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, क्लियर होने में वक्त लगेगा शायद। नो बेटे, तो नहीं, बेटा कैन ही गाइड यू स्पिरिचुअली? हाँ, इज ही ज्ञान में है वो? ज्ञान में भी है और नहीं भी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कैसे में गाइड कर आगे सकते? है, जो हमसे खुद आगे ज्ञान है। में अधूरा है, जो खुद ज्ञान में अधूरा है, हाउ कैन यू 2 परफेक्ट, ज्ञान हाउ में कैन ही? है और 1 नहीं है। नहीं, मैं तो उसकी बोल रहा हूँ, जो मेंटर आपने किसको बनाया, जो ज्ञान में है, मैंने जो किसी ज्ञान को में। नहीं बनाया है, लेकिन वो करना चाहेंगे तो करेंगे। फिर क्या बात कर रहे हैं, समझे नहीं आप, क्वेश्चन नहीं समझे कि हाँ, जब आप समझ रही हूँ मैं बात को। जीवन में दुविधा होगी तो आपको केवल ज्ञानी, एक तो ज्ञानी होना तो उसकी कंडीशन है, विदाउट ज्ञान नहीं, फुल्ली गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद अज्ञानी स्वीकार आप। करेंगे, वो खुद स्वीकार करेंगे। नहीं, आप अभी क्वेश्चन नहीं समझे, बट छोड़िए, एनीवे। मीता बहन, जी, क्या? मेरा ज्ञान की ज्ञानी ही हैं जो मेरे, जो मुझे और पक्के एकदम श्रीमत फॉलो करने वाले ज्ञानी हैं, सिर्फ उनका ध्यान में आया कि बहुत अच्छा। देखो, तो कभी भी गाड़ी ऐसी फंसे दुविधा की, तो उनसे कंसल्ट करना है, जब भगवान से डायरेक्ट जुड़ने में मन बुद्धि असमंजस में हो। ठीक है भाई जी, मेरे को तो आपका ध्यान आया, आप ही गाइड करेंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं आपसे ही पूछूंगी भाई जी। मेरे लगता है, टीम में एक आप भी डंका थे। तो बना लो, मुझे क्या लगता है, ढंग का रिश्ता बनाओ ना, फिर ऐसे लगता है क्या, मतलब टाइम पे नहीं काम लगता नहीं, चलाने मेरे वाला। को तो आपका ही वो ध्यान आया, बोली मैं ना, आपसे ही मीता बात बहन करूंगी। बोली, मेरे को भी लगता है ऐसे कि जब बात आएगी फिर देखूंगी, डिसाइड करूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, तो बोला इट इज इनर कॉल, इट इज इनर कॉल। तो दिल जानता है कि कौन मुझे सही गाइड कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको उनसे मदद लेनी है। अभी जैसे मेरी सिया बहन ने क्वेश्चन पूछा, अभी क्लियर है क्वेश्चन का आंसर? बस हो गया ना क्लियर, अभी पूछा तो क्लियर हो। जी अभी सिया बहन जब यहाँ ऑफिस में बैठी थी, दोनों बहनें आई थी, तो कैसा केस आया था हमारे सामने? जी, हम एक्चुअली मैं वही हम भी बात करना चाहते थे, उसके बाद से वो हमारे दिमाग में अटक गया है केस, एंड हम लोग वी थॉट नहीं, तपस्या धाम जाते हैं, वी किसी के डेस्परेटली अंदर नीड इट। आत्मा का प्रवेश, किसी के अंदर आत्मा का प्रवेश है, काफी सालों से परेशान है, वो आके बैठी है, ये साइड में बैठी थी, उसने आधा घंटा इंटरेक्शन किया, मतलब वो आपके अंदर घुस गई। जी, आप मुझसे क्या पूछ रहे हुआ? हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मतलब दिमाग में ऐसे उनकी बातें ही घूम रही थी ऐसा, एंड समहाउ उस टाइम पे हम लोगों को रियलाइज हुआ कि हम भी डर रहे थे। हम बाहर आके वही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे अंदर भी फियर आ तो रहा घुस था। गई, फिर तो घुस गई ना आपके अंदर, यदि आप भी डर रहे थे तो घुस गई। ठीक है, वो डर, मेरे को तो डर नहीं लगा, बात तो मेरी तरफ देख के। आप तो बहुत कॉन्फिडेंट भाई साहब, आपसे ही तो सीख रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी प्रभावित नहीं होना है, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से अब हम सहन शक्ति को लेंगे अगली बार। तो सहन शक्ति कैसे होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, ठीक है।
सहन शक्ति अपार होनी चाहिए। कोई आपका मर्डर करने आ जाए तो क्या करना चाहिए? बस फिनिश करेंगे इसके बाद। मैं तो शांति से बैठ जाऊंगी, बाबा आ जाओ, हिसाब किताब खत्म आज। आएगा ही क्यों? आपने उत्तर ठीक दे के भी गलत कर दिया। अच्छा, आएगा ही क्यों? मैं तो कह रहा हूँ हिसाब किताब आ गया, मान लीजिए। आपने बाबा की कहानी पढ़ी? जीवनी आओ बाबा रिएक्टिव पढ़ी है? जी, बाबा को शांति मारने से। आए, बाबा को मारने आए थे तो क्या किया था? कुछ नहीं, आओ बोला था बच्चे। देख लो, देखने मारते मार जाओ, कोई बात। लेकिन वो अच्छा था तो बाबा का। स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे थे ना। आपको किसने रोका? इस सप्ताह में यही काम करना, थोड़ा सहन शक्ति पर सोचना। फिर अगली बार हम आज परक शक्ति का किया, अगली बार सहन शक्ति का चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई जी। ओके भाई जी। थैंक यू भाई जी। ओम Thank you, शांति। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। थैंक यू।